लाल किताब के अनुसार घोर संकट से बचने के लिए 10 अचूक टोटके। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आपका अपने वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों पर अचानक कोई संकट आ जाता है तो कुछ लोग सालों से संकटों का सामना कर रहे हैं। माना जाता है कि संकटों का कारण पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े साती और गृह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव होते हैं। कुछ लोग मानते भी हैं कि सभी कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। यह भी माना जाता है कि उपरोक्त कारणों के कारण व्यक्ति के घर में गृह कलह, आर्थिक संकट, वैवाहिक संकट और दुख बना रहता है। इसी कारण व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या दवाखाने के चक्कर काटते रहने पड़ते हैं, यानी किसी प्रकार का संकट खड़ा होता है। हालांकि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि सब कर्मों का लेखा जोखा है, अर्थात कर्म सुधार लो तो सब कुछ सुधरने लगता है। आइए जानते हैं लाल किताब के अनुसार कुछ सावधानी और उपाय। नंबर 1, किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा ना करें, करते हो तो त्याग दें। नंबर 2, ब्याज का कार्य करते हो तो त्याग दें। नंबर 3, 13, 14 अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन पवित्र बने रहें। नंबर 4, दादी, सास, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मौसी, साली और बुआ से संबंध अच्छे रखें। नंबर 5, दादा, पिता, ससुर, भाई, काका, मामा, भांजी, साले, बहनोई, भतीजे और भाई से संबंध अच्छे रखें। नंबर 6, मांस और तामसिक भोजन को त्याग दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नंबर 7, दान देने या लेने से पहले अपनी कुंडली किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को दिखाएं। नंबर 8, घर को वास्तु अनुसार बनाएं और उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 9, लाल किताब के सभी उपाय दिन में ही करें। उपाय करने से पहले अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कर लें। नंबर 10, सभी तरह के तांत्रिक अनुष्ठान और रात्रि के घोर कर्मों से दूर रहें। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें तरह तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा असर या साया भी हट जाता है। इसके अलावा आप मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें और हो सके तो किसी शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उन्हें बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। कम से कम 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। नंबर 2, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 3, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रख कर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। नंबर 4, नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें।
वारने के बाद उसे किसी देवी स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसे परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय सर्वोत्तम है। नंबर 5, जल अर्पण। एक तांबे की लोटी में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा 43 दिन करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो दूध पानी मिश्रित भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा दूध डाल दें। मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे। नंबर 6, दोनों कान छिदवाएं। हिंदू धर्म में कर्णभेदन संस्कार होता है। हालांकि आजकल इस संस्कार का कोई विधिवत रूप से पालन नहीं करता है। कुछ लोग एक ही कान छिदवाते हैं तो कुछ लोग दोनों कान छिदवाते हैं। हालांकि नियम दोनों ही कान छिदवाने का है। कान छिदवाने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म होता है। जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं, अतः कान छिदवाना ज़रूरी है। वैज्ञानिक अनुसार इस संस्कार से मस्तिष्क में रक्त का संचार सही तरह से होता है। मान्यता अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के रूप में निखार आता है। इससे आँखों की रोशनी तेज होती है। कान छिदवाने से मेधा शक्ति बेहतर होती है। तभी तो पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले कान छिदवाने की परंपरा थी। नंबर 7, नाक छिदवाएं। कान की बाली और नाक के बाएं भाग को छिदवाया जाता है। नाक अक्सर सिर्फ महिलाओं की ही छिदवाई जाती है, लेकिन यदि लाल किताब के अनुसार आपका चंद्र गुरु और बुध खराब स्थिति में है और इससे आपके जीवन में रोजगार, बहन पर संकट, माता पर संकट आदि की समस्या आ रही है तो नाक छिदवाने की सलाह दी जाती है। जीवन में बार बार सफलता का सामना करना पड़ रहा है तो भी लाल किताब के विशेषज्ञ यही राय देते हैं। पुरुषों को भी एक बार नाक छिदवा कर उसे 43 दिन तक चांदी का तार डालकर रखना चाहिए। इससे उक्त समस्या में राहत मिलती है। हालांकि आप नाक छिदवाने के पहले अपनी कुंडली ज़रूर किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को दिखा लें। नंबर 8, कंबल दान करें। संकट के लिए प्रथमता जिम्मेदार राहु और केतु के लिए यह उपाय है। काला और सफ़ेद अर्थात एक ही कंबल में यह दोनों रंग होना चाहिए। कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 रंगी कंबल को 21 बार खुद पर से वार कर उसे किसी मंदिर में या गरीब को दान कर दें। इससे कई तरह के फायदे होते हैं। नंबर 9, मंगल के उपाय। किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर सफ़ेद सुरमा आँखों में लगाएं। बहते पानी में रेवड़ियाँ, बताशे, शहद व सिंदूर बहाएं। मंगलवार का व्रत रखें और क्रोध का त्याग करें। नंबर 10, सभी ग्रहों का उपाय। सूर्य बहते पानी में गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का बहाएं। चंद्र, दूध या पानी भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा जल डाल दें। मंगल के लिए सफ़ेद सुरमा आँखों में लगाएं। बहते पानी में रेवड़ियाँ, बताशे, शहद व सिंदूर बहाएं। बुध के लिए कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ दान करें। दांत साफ रखें। गुरु के लिए माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। चने की दाल दान करें। शुक्र के लिए ज्वार, चरी, घी, कपूर, दही का दान करें। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। शनि के लिए कीकर की दातून करें। पेड़ों की जड़ों में तेल डालें। राहु के लिए जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं। मूली का दान करें या कोयला बहते पानी में बहाएं। जेब में चांदी की ठोस गोली रखें। केतु के लिए काले और सफ़ेद तिल बहते पानी में बहाएं। अंत में कुछ सामान्य उपाय जो ज़रूरी हैं। नंबर 1, कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर ज़रूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है।
इससे तनाव मुक्त गहरी नींद आती है। वास्तु दोष मिटाने हेतु घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। शमशान का उपाय। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट से आप घिर जाते हैं, किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। नंबर 3, कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार माँ कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।